दोस्तों अब हम पीएफएमएस में जानेंगे कि वेंडर को पेमेंट कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पीएफएमएस में ऑपरेटर आईडी में लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो दिखाएगा और इसके बाद हम पेमेंट करने के लिए सर्वप्रथम एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे और एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू में क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आप जो आपकी स्कीम होगी उसे सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट में कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट है जिसे हमें भरना है उसमें जो ये रेड कलर से स्टार लिखा रहा है वो है। तो इसके बाद हम सीधे बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सपेंडिचर डन फॉर्म आप वेंडर सेलेक्ट कर देंगे। बेनिफिशियरी जब स्कूल का स्टूडेंट होगा उसके लिए बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे और अन्य के लिए जो दुकानदार या कोई भी होंगे उनके लिए वेंडर्स आ जाएगा। तो इसमें वेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर में आपने जिस लेटर के द्वारा या जिस स्वीकृति आदेश द्वारा संबंधित मद के लिए भुगतान आदेश पारित किया है उसे सिलेक्ट कर देंगे और वेंडर नेम में आप जो संबंधित वेंडर जिसको आपने पेमेंट करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और लेटर में आप लेटर नंबर और सैंक्शन ऑर्डर लिख दें। और ऑफिस ऑर्डर लेटर ऑब्लिक अटैचमेंट में आप जो स्वीकृति आदेश है उसे आप अपलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद आप सैंक्शन डेट में आप स्वीकृति आदेश का डेट डाल देंगे और जो टोटल अवेलेबल अमाउंट है वो इसमें आपको शो करेगा और इसमें से आपने जितने अमाउंट के लिए सैंक्शन किया है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। और नरेशन में किस कार्य हेतु आपने संबंधित मद का पैसा खर्च करना है उसे लिख देंगे। इसके बाद आप नीचे स्कीम कंपोनेंट में सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट में चले जाएंगे और आपके विद्यालय के लिए कौन से मद में आया पैसा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमारे इसमें समग्र शिक्षा है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एफ से है समग्र शिक्षा, तो एफ लिख के मैंने सर्च कर लिया। और इसके अंतर्गत जैसे जो ये पैसा अभी विड्रॉल हो रहा है वो लाइब्रेरी ग्रांट का है, तो हम इसमें जो लाइब्रेरी ग्रांट होगी उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो लाइब्रेरी की जो ग्रांट है वह है F.03.13, इसे हम 0.01 इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सपेंस टैब में हम रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने जैसे वेंडर को पूरा 20,000 रुपया पेमेंट करना है तो उसे हम यहाँ पर परसेंटेज में 100 सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नीचे स्कीम कंपोनेंट अमाउंट, कंपोनेंट टैक्स अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, एक्सपेंस टाइप ईटीसी डिटेल दिखाएगा जिसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आप सेव कर देंगे। तो इसके बाद इस टाइप से दिखाएगा आपका ट्रांजैक्शन है बीन सेव्ड सक्सेसफुली विथ वाउचर नंबर, जिसे आप ओके कर देंगे। फिर इसके बाद दिखाएगा एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल, तो इसमें आप यस कर देंगे।
तो यस लिखने के बाद जो आपका कंपोनेंट नेम है, अमाउंट है, वो दिखाएगा और उसके नीचे जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल और नेम दिखाएगा, जिसे आप एक बार भली भांति चेक कर लें। और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद पार्टी नेम, IFSC कोड उसका और अकाउंट नंबर और अमाउंट दिखाएगा, जिसे आप चेक कर लें। और नरेशन फॉर पासबुक में आप जिस ग्रांट के लिए है उस ग्रांट को शॉर्ट वे में लिख लें और इसके बाद डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल में नो कर दें और कंफर्म कर दें। तो इसे सबमिट फॉर अप्रूवल करते हैं। तो यहाँ पर से जो ऑपरेटर का कार्य होता है वेंडर पेमेंट का, वह पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।